हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हमारे समाज में इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उससे तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो इंटरनेट है वो हर खबर तुरंत हमारे तक पहुंचा देता है। ये अच्छी बात है कि हर चीज़ की जानकारी हमें तुरंत हो जाती है। तो इस हिसाब से तो इंटरनेट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। मगर ये जो दौर चल रहा है, जो हमारे समाज में इस समय घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियां आ गई हैं, उससे फ्रेंड आप कहाँ तक सहमत हैं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक समय था कि जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं उसके मुकाबले पहले का जो समय था वो पुरुष प्रधान था, जहाँ स्त्रियों को अलग ही नज़रिए से देखा जाता था। अभी भी ऐसा है बहुत जगहों पे कि स्त्रियों को मान सम्मान वो नहीं दिया जाता है। मगर जो परिस्थितियां अब आई हैं फ्रेंड्स, इस समय कुछ टाइम से जो चीज़ें हो रही हैं उससे फ्रेंड्स समाज में लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, लड़की लड़कों पे क्या असर पड़ रहा है, परिवार वालों पे क्या असर पड़ रहा है, फैमिलियां डरी हुई हैं। तो ये किस हद तक सही है, आप ज़रूर सोचिए इस पे। लड़कियों की शादी माँ बाप तो कर देते हैं, मगर उसके बाद का जो सफ़र लड़कियां तय कर रही हैं, और उस सफ़र में वो जो हदें हैं उन हदों को पार कर रही हैं। फ्रेंड्स, शादी करना अच्छी बात है, प्रेम विवाह करें या अरेंज मैरिज करें, जो भी आप करें वो आपकी मर्ज़ी है, सही है बात ये। मगर अगर आपको किसी दूसरे के साथ ही रहना है तो फ्रेंड्स आप क्यों किसी दूसरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करेंगी? बताइए, ऐसा कहाँ पे लिखा है? अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो आप उससे शादी ही मत करो। बताइए, कहाँ पे ऐसा है कि आप शादी ही आपको उससे करनी है? फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जिससे आप शादी नहीं भी कर सकती हैं। अपने घर वालों को समझाइए। जैसे आप किसी को मार रही हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, भाग जाइए, या घर वालों से मना करिए, पुलिस का सहारा लीजिए, इतनी संस्थाएं हैं उनका साथ लीजिए, सहारा लीजिए। मगर शादी के बाद लड़के को मारना या छोटी छोटी सी चीज़ों पे ये जो घटनाएं हो रही हैं, काट के टब में बंद कर दिया, आदमी को मार के चटनी बना दी, प्रेशर कुकर में उबाला, फ्रिज में बंद किया, डब्बे में बंद किया, बाथरूम में दफन किया। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें कहाँ तक सही हैं, आप खुद सोचिए। इससे एक डर का माहौल हमारे समाज में बन रहा है धीरे धीरे, जिससे हर एक लड़का शादी करने से भी डर रहा है, क्योंकि हर एक लड़का गलत नहीं है, ना ही हर एक लड़की गलत है। कुछ हैं, सब तो नहीं है, मगर कहते हैं नहीं, एक के चक्कर में सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आप नहीं रहना चाहती हैं तो पहले ही शादी ना करें। अपनी शादी को उस हद तक ना लेके जाएं कि आपको मर्डर, सुसाइड ऐसे केसों में पड़ना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक परिवार नहीं, एक आपका, एक लड़के का और एक आपके पति का, तीन तीन परिवार फ्रेंड्स उसमें बर्बाद होते हैं। और फिर ये जो समाज में इन खबरों पे जो मसाला मिर्च लगा के सामने रखी जाती हैं, और फ्रेंड्स सबसे ख़राब तो ये लगता है कि जो घटनाएं हो रही हैं उन पे जो वीडियो कॉमेडी बनाई जाती हैं, उससे सोचिए कि जिस फैमिली पे जो चीज़ हो रही है, जो फैमिली उस घटना का सामना कर रही है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सही नहीं है हमारे समाज में जो हो रही हैं। अभी तक इतना नहीं था, या होता भी था तो कुछ चीज़ें पता चलती थी, तब इंटरनेट भी इतना नहीं था, इतना नहीं पता चल पाता था। मगर इस दौर में फ्रेंड्स की एक सुई भी कहीं गिरती है तो तुरंत खबर हो जाती है कि हाँ, वहाँ ये घटना हुई है। तो इससे हमारी जो जनरेशन है उस पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग शादी जैसे पवित्र बंधन से दूर भाग रहे हैं, उसको भी गलत कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो घर परिवार और लड़का लड़की
सबकी रज़ामंदी हो, अच्छे से खुश हो तब शादी करें। नहीं तो फ्रेंड्स केवल माँ बाप अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की शादी बिल्कुल ना करें, या अपने परिवार, दो परिवारों की समझौते पर दो बच्चों की खुशियाँ बिल्कुल ना कुर्बान करें। क्योंकि पहले का समय फ्रेंड्स ये नहीं रह गया कि लड़का चुपचाप शादी कर लेगा, लड़की भी चुपचाप शादी कर लेगी। पहले फ्रेंड्स माँ बाप लड़का लड़की देखते थे, पसंद करते थे, शादी कर देते थे, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। अगर छोटी मोटी चीज़ें होती भी थी तो घर परिवार वाले उसे सुलझा देते थे और वो दोनों परिवार आराम से रहते थे, वो पति पत्नी भी अच्छे से रहते थे। मगर जो अब का समय है, अब कोई भी किसी की एक बात नहीं सुनना चाहता है, हर पर्सन एक से ऊपर है। मैं क्यों सुनूं, मैं भी तो कमा रहा हूँ या मैं भी तो कमा रही हूँ, तो ये चीज़ें आ गई हैं। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबकी रज़ामंदी हो तभी शादी करें, और सभी से विनती है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने लंबे लंबे केस मत बनाएं। हर एक बात का सल्यूशन है। अगर आपका पति आपको परेशान कर रहा है तो पुलिस का सहारा लें, एनजीओ का सहारा लें, मीडिया का सहारा लें, मगर खुद अपने हाथ से उसको सज़ा मत दें। क्योंकि उस समय आप गुस्सा हैं, आप परेशान हैं, आप कोई भी गलत कदम उठा सकती हैं। मगर फ्रेंड्स ये सोचिए, वो कदम उठा लेने के बाद या जो आप भी करना चाहती हैं, उस आप अपने पति को मारना चाहती हैं या कुछ भी उसके साथ करना चाह रही, उसके बाद का सीन सोचिए क्या होगा। आपका घर परिवार परेशान होगा, मीडिया उसको परेशान करेगी, पुलिस वाले परेशान करेंगे, फिर आपके बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी, आपके माँ बाप भाई बहन उनकी सबकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। तो इन सब को सोचते हुए अगर आप पहले ही ये सब सोचेंगे तो आप उस हद तक नहीं पहुँचेंगे। तो अगर किसी के मन में भी ये चीज़ें आ रही है कि मुझे ऐसा करना है, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। घर परिवार, मीडिया, पुलिस, आप किसी का भी सहारा लें, अपनी बात आगे रखें। अगर वो नहीं मानते हैं तब की तब देखी जाएगी, मगर खुद आप किसी को अपने हाथों से सज़ा मत दें। और अगर शादी नहीं करनी है, या लड़का हो या लड़की हो, दबाव में आके बिल्कुल मत करें। क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। जहाँ आपकी मर्ज़ी है वहीं आपके घर वाले शादी करें। घर वाले भी बच्चों पे प्रेशर मत डालें, क्योंकि ये समय पहले का नहीं रह गया है कि बच्चे माँ बाप की सुनते थे। अब आप बच्चों की सुनेंगे तभी बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस आप लोगों से इतनी विनती है कि जो भी माँ बाप करें, अपने बच्चों से बात करके वो जब पूरी तरह संतुष्ट हों, पूरी तरीके से दोनों पक्ष बात करें, उसके बाद ही शादी करें। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैठ के बात करें, अपने परिवार में बताएं, मगर ना सुसाइड करें, ना ही किसी की जान लें। क्योंकि फ्रेंड्स जान एक बार चली जाती है, दोबारा नहीं आती है। मगर हम बातचीत करके या पुलिस की मदद से भी हम कुछ हद तक इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो जहाँ तक हो उसको रोकने का प्रयास करें, कि ना कि उसको बढ़ाने का। क्योंकि हम तो जो करना होता है वो हम कर जाते हैं, मगर हमारे पीछे हमारा परिवार, घर और घर के सदस्य, सबको जो जिल्लत, जो परेशानी और जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स, वो तो आप सब मीडिया में फ़ोन पे देख सकते हैं कि कोई कुछ भी होता है तुरंत फ़ोन पे आ जाता है कि ये घटना वहाँ हुई है। तो घर परिवार के लोगों पे क्या बीतती है फ्रेंड्स। तो सब लोग इस पे ध्यान दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।